Hello students, our today's topic is surface areas and volumes class 9 and today's question, two solid spheres made of the same metal have weights 5920 gram and 740 gram respectively. Determine the radius of the larger sphere if the diameter of the smaller one is 5 cm. हमें टू सॉलिड स्फेयर्स दिए हुए हैं जो सेम मेटल से बने हुए हैं और उनका वेट है 5920 ग्राम एंड 740 ग्राम. इट मीन्स उन दोनों का साइज डिफरेंट है लेकिन जिस मेटल से वो बने हैं वो सेम है. डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर और हमें जो लार्जर स्फीयर है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है. इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर. जब हमें स्मॉलर वन की डायमीटर दी हुई है 5 सेंटीमीटर. अब स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें या तो स्फीयर का एरिया मालूम होना चाहिए या फिर स्फीयर की वॉल्यूम पता होनी चाहिए. लेकिन यहाँ हमें स्फीयर का वेट दिया हुआ है ना कि वॉल्यूम और एरिया. तो सबसे पहले हम वेट की हेल्प से वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. आपने साइंस में पढ़ा होगा कि डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. मास का मतलब होता है दिए हुए ऑब्जेक्ट में कितना वेट है और वॉल्यूम आपको पता ही है. लेकिन यहाँ हमें क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है इसलिए वॉल्यूम को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और डेंसिटी को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे. देन वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होगा मास अपॉन डेंसिटी. यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला का यूज़ क्यों किया? क्योंकि यहाँ हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास दिया हुआ है और क्योंकि ये सेम मेटल से बने हुए हैं इसलिए इनकी डेंसिटी सेम है. तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो डेंसिटी से डेंसिटी कट हो जाएगी और हमारे पास वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगी. अब हम वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. देन वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इक्वल्स टू हो जाएगा. वॉल्यूम 1 को हम लिख सकते हैं मास 1 अपॉन डेंसिटी. यहाँ मास डिफरेंट है इसलिए हम मास के साथ 1 और 2 का यूज़ करेंगे लेकिन डेंसिटी सेम है इसलिए डेंसिटी कॉमन रहेगी. वॉल्यूम 1 हो गया मास 1 अपॉन डेंसिटी एंड वॉल्यूम 2 हो गया मास 2 अपॉन डेंसिटी. अब यहाँ मास 1 की वैल्यू हमें दी हुई है 5920 ग्राम एंड मास 2 की वैल्यू हमें दी हुई है 740 ग्राम. सॉल्व करेंगे 5920 अपॉन डेंसिटी और डिवीजन वाली फ्रैक्शन जो है वो मल्टीप्लाई का साइन लगने पर रेसिप्रोकल हो जाएगा. देन डेंसिटी अपॉन 740. अब क्योंकि डेंसिटी सेम है इसलिए डेंसिटी से डेंसिटी कट हो जाएगी. 5920 को जब हम 740 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 8/1. तो ये इक्वल हो गया वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 के. अब क्योंकि हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं वो स्फेरिकल शेप में है और वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब वॉल्यूम 1 है इसलिए आर भी हम 1 ले लेंगे. इसी तरह वॉल्यूम 2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल्स टू 8/1. अब यहाँ हमें स्मॉलर स्फीयर की डायमीटर दी हुई है 5 सेंटीमीटर. देयरफॉर D2 इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल्स टू हो गया 5/2 सेंटीमीटर. अब इस वैल्यू को हम यहाँ इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. देन 4/3 पाई R1 क्यूब एज इट इज रहेगा अपॉन में 4/3 पाई और R2 को हम रिप्लेस करेंगे 5/2 से. देन 5/2 होल क्यूब इक्वल्स टू 8/1. अब यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो जाएगा. अब हमारे पास लेफ्ट रहेगा R1 क्यूब इक्वल्स टू 8/1 और जो 5/2 की होल क्यूब है ये डिवीजन में है. साइड चेंज होने पर ये न्यूमरेटर हो जाएगा. देन 5/2 होल क्यूब. सॉल्व करेंगे. देन R1 क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 8/1 एज इट इज रहेगा. 5/2 होल क्यूब को ओपन करेंगे देन 125/8. 8 से 8 कट हो जाएगा. R1 क्यूब इक्वल्स टू हो गया 125. अब क्योंकि हमें R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए R1 इक्वल्स टू हो जाएगा 125 रेज टू द पावर 1/3. अगेन 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3 होल पावर 1/3. एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 मल्टीप्लाई 1/3 ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 1. देयरफॉर लार्जर स्फीयर की रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर. इट इज आंसर.